अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने जी न्यूमेरिकल नंबर 6 करना है। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 हमारे पास कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपने फाइंड करनी है। दो रिक्वायर्ड पार्टिकल्स हैं जिसका मैस हमारे पास m1 है, मैस हमारे पास इतना है और चार्ज हमारे पास 1 माइक्रो कूलम है। तो बिटवीन 2 पॉइंट प्लेस्ड और 2 पॉइंट के दरमियान जो हमारे पास इसका जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपने फाइंड करनी है। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, मैस हमारे पास कितना है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम किलोग्राम, और चार्ज 1 माइक्रो कूलम है यानी 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम। और डिस्टेंस बिटवीन दो प्लेट्स के दरमियान हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये 0.1 मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है ई। तो यूज़ हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास मैस भी है चार्ज भी है, तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों को आपस में इक्वल रखेंगे। यहाँ से हम जी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स रखी क्यू ई इक्वल एम जी। तो ई फाइंड करना है तो क्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगा एम जी ओवर क्यू। तो एम की वैल्यू आपको पता है, जी की वैल्यू 9.8 होती है और क्यू की वैल्यू आपके पास ही है गिवन है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, नीचे डिवाइड करें तो आपके पास 9.8 वोल्ट पर मीटर आपके पास कितना आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का आंसर आ जाता है। ठीक है जी। ये आपका न्यूमेरिकल नंबर कितना था, 6 था। अब जी न्यूमेरिकल नंबर 7 देख लें। न्यूमेरिकल नंबर 7 में हमारे पास वो कहता है कि आपने क्या करना है कि आपके पास चार्ज हैं, पार्टिकल्स हैं जिनका हमारे पास चार्ज 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनके दरमियान आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 100 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो कैलकुलेट आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने क्या करना है, फाइंड करना है। दो आपके पास पार्टिकल्स हैं जिन पर 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे पास चार्ज है। दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास दोनों के दरमियान वो 100 वोल्ट है। कैलकुलेटर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने कैलकुलेट करना है। चार्ज आपके पास क्यू है 20 इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास वी है 100 वोल्ट, और एनर्जी रिक्वायर्ड आपने क्या करनी है, यानी आपने काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम इस तरह निकालते हैं ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यूज़ हम करेंगे डेल्टा हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इंटू क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी। तो हमारे पास क्यू की वैल्यू 20 इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल डिफरेंस की 100 वोल्ट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज इन काइनेटिक हमारे पास 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है जी। अब जी 8वां न्यूमेरिकल देखें। 8वें न्यूमेरिकल में हमारे पास वो कहता है कि आपने मिलिकन एक्सपेरिमेंट और ड्रॉपलेट पढ़ा हुआ है ना, मिलिकन एक्सपेरिमेंट और ड्रॉपलेट, मिलिकन मेथड। तो उसके ज़रिए आपने क्या करना है, इनको आपने फाइंड करना है। दो फ्लैट हमारे पास प्लेट्स हैं, हॉरिजेंटल प्लेट्स हैं, और जिनका हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 5.0 मिलीमीटर है। ठीक है जी। वो कहता है कि आपने जी दी प्लेट वोल्टेज एडजस्ट इज़ इक्वलेटली, प्लेट को हमने जो वोल्टेज दी है वो 780 वोल्ट है। सो डैट दी ड्रॉपलेट हेल्ड स्टेशनरी, जो ड्रॉपलेट है वो स्टेशनरी आएंगे। दी प्लेट वोल्टेज इज स्विच ऑफ, जब हम प्लेट को जो वोल्टेज देने वो स्विच ऑफ कर देंगे तो फिर हमारे पास जो डिस्टेंस है 1.50 मिलीमीटर है, और कितने टाइम में हमारे पास होगा ये 111.2 सेकेंड में। तो गिव द डेंसिटी ऑफ द यूज्ड, और ऑयल की आपको ये डेंसिटी भी दी हुई है, उसकी विस्कोसिटी भी दे दी हुई है, ईटा भी दे दिया हुआ है। कैलकुलेट आपने उसका मैस और उसका जी चार्ज, ड्रॉपलेट का मैस और उसका ड्रॉपलेट का चार्ज आपने फाइंड करना है। सिंपली इसमें कहा क्या गया हुआ है, कहता है कि दो प्लेट्स हैं और जिनके दरमियान आपके पास डिस्टेंस आपको दे दिया हुआ है। फिर आप जब इनको बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो 780 वोल्ट होगा। जब बैटरी से स्विच ऑफ कर देंगे तो फिर आपके पास इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इतना होगा, इतने टाइम में। फिर ऑयल की आपको डेंसिटी दे दी हुई है और ईटा की वैल्यू, विस्कोसिटी की वैल्यू भी दे दी हुई है। तो कैलकुलेट आपको कहता है कि हमारे पास ड्रॉपलेट का मैस और उसका जी हमने चार्ज फाइंड करना है। ठीक है जी। तो अब देख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स 5.0 मिलीमीटर है, यानी 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर है। पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास कितना है, 780 वोल्ट। और डिस्टेंस कवर बाय द ड्रॉपलेट ने डिस्टेंस कितना कवर किया है, 1.50 मिलीमीटर, यानी 1.50 मल्टीप्लाई 10⁻³ टाइम टेकन बाय ड्रॉपलेट, टाइम कितना लगा है, 11.2 सेकेंड। डेंसिटी कितनी है ऑयल की,
900 किलोग्राम मीटर पर क्यूब, और विस्कोसिटी ऑफ एयर, एयर की कितनी विस्कोसिटी है 1.80 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सेकंड, और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 9.8 है मीटर पर स्क्वायर है, और मैस ड्रॉपलेट का फाइंड करना है और चार्ज फाइंड करना है। तो ए पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हम उसका क्या करते हैं कि मैस फाइंड करते हैं ना, तो सबसे पहले तो हमें यूज़ करनी पड़ती है उसकी वेलोसिटी, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी पड़ती है। तो टर्मिनल वेलोसिटी S/T के ज़रिए निकालेंगे। S की वैल्यू पुट करें और T की पुट करें तो 1.34 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी उसकी ड्रॉपलेट की आ जाती है। फिर अगर हम उसका रेडियस निकालते हैं, उसका रेडियस हम किस तरह निकालेंगे? रेडियस का फार्मूला आपको पता होता है ना, क्या होता है? मिलिकन मेथड में पढ़ा हुआ आपने, R = √9 ईटा VT ओवर 2G रो। वीटी फाइंड किया क्योंकि इधर आर है, इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं थी, हमने मालूम कर लिया। अब हम आर मालूम करते हैं, आर हमारे पास क्या होता है। तो चलें जी आर मालूम कर लेते हैं। ये जी हमारे पास आर मालूम हो गया, √9 ये जी हमने उसकी वैल्यू पुट की इसकी, और 2G की वैल्यू पुट की, और ईटा उसकी जी डेंसिटी की वैल्यू पुट की। तो आर की वैल्यू आपके पास आ गई हमारे पास 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने मैथ्स का जो फार्मूला वो हमने यूज़ करना है। तो मैथ्स का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? 4/3 पाई r³ रो। ये हमने इसका फार्मूला पढ़ा था ना मैथ्स को फाइंड करने का। तो अब हमने इसका मैथ्स भी फाइंड कर लेंगे। आर हम फाइंड करने के लिए, मैथ्स फाइंड करने के लिए हमें आर का पता होना चाहिए। आर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें वी का पता होना चाहिए। तो ये 2 स्टेप करके हम एम की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4/3 पाई वैसे ही 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 आपने पाई आर की क्यूब, ऊपर क्यूब आ गया, 900 आपने उसकी जी डेंसिटी लिख ली। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैथ्स आ जाएगा 5.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 ग्राम। इसका क्या आ जाएगा? हमारे पास मैथ्स आ जाएगा। हम नीचे देखें, अब नीचे हमारे पास इसका जो चार्ज है वो हमारे पास कितना होता है? mgd होता है, mgd/v। तो Q m की वैल्यू पुट करें, G की वैल्यू, D की, और वोल्ट की वैल्यू पुट करें पोटेंशियल डिफरेंस की। तो जी Q की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 10 भी हो 8 हो गया। अब न्यूमेरिकल जो नंबर 9 है वो इंतहाई ईजी न्यूमेरिकल है। तो वो हमारे पास न्यूमेरिकल में वो हमारे पास कहता क्या है, क्या प्रोटॉन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास प्रोटॉन की कितनी है? 5000 न्यूटन पर कूलम। वो आपके पास इनके दरम्यान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 10.0 सेंटीमीटर है। फॉर्म ए बी कैलकुलेट। आपने इसकी पोटेंशियल डिफरेंस भी 2 पॉइंट के दरमियान, वो कहता है कि ना 2 पॉइंट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू इतनी है, डिस्टेंस उसका इतना है। तो 2 पॉइंट के दरमियान, ए और बी पॉइंट के दरमियान आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। वर्क डन बाय फील्ड निकालनी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी और प्रोटॉन, और वेलोसिटी आपने उसकी निकालनी है, और नीचे मैस प्रोटॉन का आपको दिया हुआ है। तो ये आपने ज़ुबानी भी याद रखना है। तो 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg ये आपको पास इसका जी मैस दिया हुआ है प्रोटॉन का। ठीक है जी। और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का मैस होता है वो 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम होता है। तो वो आपने मैस इलेक्ट्रॉन का भी याद करना है और प्रोटॉन का भी। ठीक है जी। अब जी गिवन डाटा में आ जाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास 5000 न्यूटन पर कूलम है। डिस्टेंस दो प्लेटों के दरमियान वो 0.1 मीटर है। और प्रोटॉन का मैस है, और हमने उसे उसका चार्ज प्रोटॉन का हमारे पास ई है। ये आपको बताएंगे आगे क्या होता है ई। और हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी। ये 5 चीज़ें हमने क्या करनी है, इसकी फाइंड करनी है। तो चलें जी कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने यूज़ करना है इसका जी पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट के टॉपिक में से लिया हुआ है, पढ़ा हुआ है। वो हमारे पास क्या कहता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का टॉपिक वो हमारे पास कहता है कि जो डेल्टा वी वो होता है वो किसके इक्वल होता है? -ED के। तो आपने माइनस पुट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट की, डी की वैल्यू पुट की, तो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है वो -500 वोल्ट हमारे पास आ जाता है। ठीक है जी। ठीक है जी। अब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपके पास आ गई। अब हमने क्या करनी है कि हमने जी वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन का आपके पास फार्मूला होता है क्यू पोटेंशियल डिफरेंस। क्यू आपके पास हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है जी। कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट है चार्ज उसका,
और हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस उसका 500 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास इसकी कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे ना, तो ये वर्क डन का नेगेटिव होगा, ठीक है जी। तो ये आप टॉपिक में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे ना, तो इसका जी हमारे पास वर्क डन का नेगेटिव इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो वर्क डन को आप नेगेटिव करें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास भी वही होती है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला वो होता है क्यू डेल्टा वी, यानी क्यू इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास नेगेटिव में है, और वर्क डन हमारे पास कितनी आ जाती है इसकी, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब आपने किसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, सॉरी आपने इसका वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन की आपने क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी इसकी किस तरह निकालेंगे, वो हम निकालते हैं कि आपके पास फार्मूला होता है डेल्टा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो आपने v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 डेल्टा काइनेटिक एनर्जी ओवर m हमारे पास आ जाता है। 2 पुट करें, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करें, e की वैल्यू पुट करें, और आपके पास मैस की वैल्यू पुट करें, उनका अंडर रूट लें, तो आपके पास कितनी आ जाती है, v की वैल्यू भी आपके पास आ जाती है, ठीक है जी। तो आपने जी सिंपली आपने इसकी जी वेलोसिटी प्रोटॉन की भी आपने निकाल ली। ये आपने याद रखनी है 3.097 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब 10 वाला न्यूमेरिकल देखें। 10 वाले न्यूमेरिकल में हमारे पास वो कहता है कि यूज़ 0 रेफरेंस पॉइंट टू इन्फिनिटी, डिटरमाइन दी अमाउंट विच पॉइंट चार्ज की वैल्यू इतनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास आपने जी फाइंड करनी है, और हमारे पास उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1.2 मीटर है, और हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, चार्ज इन पॉजिटिव और चार्ज इन नेगेटिव। दो हमने चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो हमने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पॉजिटिव फाइंड करनी है, और एक हमने नेगेटिव फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या होती है कि इन्फिनिटी से कोई भी पॉइंट लाएं, टेस्ट चार्ज को पॉइंट चार्ज के करीब लाएं, और उनके पॉइंट चार्ज के ऊपर देखें कि कितनी हमारे पास उस पर वर्क हो रहा है। तो आप इन्फिनिटी से लाएं तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है, वो टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं। तो चार्ज की वैल्यू भी है, डिस्टेंस आपके पास है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने जी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का KQ/R। के की वैल्यू फिक्स है, क्यू की वैल्यू पुट करें, आर की वैल्यू। पॉजिटिव आपके पास 300 वोल्ट आ गया, अब नेगेटिव करेंगे वैल्यू वही आएगी पर नेगेटिव में आ जाएगी। तो नेगेटिव आपकी या तो -300 वोल्ट हमारे पास इसकी नेगेटिव में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। तो आज की वीडियो में इसके 10 न्यूमेरिकल की हैं, जो 3 न्यूमेरिकल रहते हैं वो अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।